एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस विद एडी। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। एंड डायरेक्ट मेथड क्या है? टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश को पढ़ाने का एक मेथड होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आप को इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज़ डेवलप्ड बाय मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज। जो ये मेथड था, डायरेक्ट मेथड, डेवलप किया गया था या लाया गया था, मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज ने इसको लाया था। सो ये क्या कह रहा है? इस मेथड में क्या होता है? कैम इनटू यूज़ अ रिएक्शन ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। मैंने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में आपको ऑलरेडी बताया है, एक वीडियो अपलोड की है जस्ट इससे पहले। ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बाद आया, उसके रिएक्शन के बाद आया, मतलब उसके रिएक्शन में आया ये मेथड। सो ऑल्सो नोन एज फोनेटिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड एंड नेचुरल एंड रिफॉर्म मेथड। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, सी टेट के, यूपी टेट के, कि डायरेक्ट मेथड को और किस नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट इज़ फोनेटिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड एंड नेचुरल मेथड एंड रिफॉर्म मेथड। आगे मैं बताऊंगी इसको नेचुरल मेथड क्यों कहा जाता है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, वो देख लेते हैं हम। टीचिंग इज़ डन इन द फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? टीचिंग इज़ डन इन द टारगेट लैंग्वेज। मदर टंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर इज़ बैंड और नेग्लेक्टेड। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट से आपको समझ आ रहा है कि इसमें कोई बेस नहीं होता, कोई बेस लैंग्वेज नहीं होती। बेस लैंग्वेज क्या हो सकती है? आपकी मदर टंग। लेकिन जो इसमें है, इसमें कोई नहीं है बेस लैंग्वेज है। इसमें आपको डायरेक्ट आपको टारगेट लैंग्वेज सीखनी होती है। तो जो मदर टंग होता है ये टोटली नेग्लेक्ट किया जाता है। ये जीटीएम में यूज होता था। जीटीएम आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूज होता था। लेकिन इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड, इसमें ये टोटली मदर टंग जो लैंग्वेज है लर्नर की, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और टारगेट लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश है, उसको उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मदर टंग बिल्कुल नहीं बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रामर इज़ टू बी टॉट इंडक्टिवली। इंडक्टिवली का मतलब क्या होता है? आगमन। जीटीएम में आपने पढ़ा था डिडक्टिवली, इसमें है इंडक्टिवली। इंडक्टिवली मतलब आगमन होता है हिंदी में। इसमें पहले आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया जाएगा, उसके बाद रूल्स ले जाया जाए, रूल्स पे को मतलब पहले आपको सेंटेंसेस ऐसे सिखाए जाएंगे, उसके बाद उसके बेसिक रूल्स को बताया जाएगा कि किस तरीके से वो बनता है, ठीक है। उसको ब्रेक किया जाएगा छोटे छोटे भागों में, उसके बाद आपको समझाया जाएगा। तो क्या है ये? इसमें ग्रामर इज़ टू बी टॉट इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। पहले एग्जाम्पल बताया जाता है, फिर रूल्स की तरफ ले जाया जाता है। थर्ड पॉइंट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल और स्पीच आर इम्पॉर्टेंट। लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि जीटीएम में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ऐसा ही नहीं था। उसमें रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। इसमें लिसनिंग क्या है? आपका एक स्किल होता है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो लिसनिंग और स्पीकिंग या स्पीच कह सकते हैं, स्पीच पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस मेथड में। इन मतलब दो चीज़ों पे बहुत फोकस किया जाता है, लिसनिंग और स्पीकिंग पे। स्टूडेंट क्या करते हैं? पहले सीखते हैं, उसके बाद मतलब पहले सुनते हैं, अपने कानों से सुनेंगे, फिर उसके बाद बोलते हैं मुंह से, ठीक है। तो इस मेथड में यही है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, बोलने और सुनने पे ज़्यादा। फोर्थ पॉइंट इज यूनिट ऑफ द टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड इज सेंटेंस। किसी भी टारगेट लैंग्वेज को अचीव करने के लिए डायरेक्ट मेथड में सेंटेंस जो होता है ये उसका यूनिट होता है डायरेक्ट लैंग्वेज में। जबकि हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पढ़ा था, जो यूनिट था वर्ड था। पहले आपको इसमें सेंटेंस सिखाया जाएगा, आपको सेंटेंस बोला जाएगा, आप सुनेंगे, फिर उस सेंटेंस को आप रिपीट करेंगे, मतलब बोलेंगे। उसके बाद आपको उसका मीनिंग बताया जाएगा, पहले आपको उसको बोलना होता है। फिर होता है प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर क्रूशियल। प्रोनाउंसिएशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपकी फ्लुएंसी कैसी, आप किस तरीके से बोल रहे हो, ठीक है, इस मेथड में। क्योंकि इसमें कोई बेस लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग नहीं है, आपको डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज बोलना होता है, डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज सीखना होता है। सिक्स पॉइंट इज लर्नर फॉलो व्हाट दे लिसन और रीड इन इंग्लिश।
लर्नर वही फॉलो करते हैं जो टीचर बोलता है, उसको सुनते हैं, फिर उसको रिपीट करते हैं, ठीक है, और जो पढ़ते हैं वही बोलते हैं। इन दिस मैथड द स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इन द सेम वे एज दे लर्न देयर मदर टंग। इसके कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से एक बच्चा अपने घर पे अपनी मदर टंग, मतलब जो उसकी बोलचाल की भाषा है, लैंग्वेज जो घर पे बोली जाती है, उसको वो सीखता है, तो वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो उसी तरीके से ये भी क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है जहाँ पे बच्चा उस लैंग्वेज को सीख सके, ठीक है, जो लर्नर होते हैं वो सीख सके। यहाँ पे 8 पॉइंट में आप देख सकते हो, फोकसेस ऑन लर्निंग इंग्लिश इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। यहाँ पे वो पॉइंट ऐड हो गया है, नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है ताकि जो टारगेट लैंग्वेज है उसको अचीव कर लिया जाए, मतलब उसको जल्दी सिखाया जा सके। तो जिस तरीके से बच्चा अपनी बोलचाल की भाषा अपने घर पे बोलता है, उसी तरीके से नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है टारगेट लैंग्वेज को बोलने के लिए। 9th पॉइंट क्या है, टीचर एंड लर्नर कम्युनिकेट ओरली इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म। इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसमें टीचर जो क्वेश्चन करता है, इट शुड बी इन इंग्लिश, मतलब टारगेट लैंग्वेज होनी चाहिए, एंड द आंसर जो एक्सपेक्ट करता है बच्चों से आंसर भी वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। मतलब जो 2 वे कम्युनिकेशन हो रही है टीचर एंड स्टूडेंट में, ये एक लैंग्वेज में होनी चाहिए, एंड ये टारगेट लैंग्वेज में होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश में होनी चाहिए। टीचर अगर बच्चे से क्वेश्चन कर रहा है तो बच्चे को, मतलब लर्नर्स को, दे हैव टू आंसर इन इंग्लिश, उसी लैंग्वेज में दे हैव टू आंसर इन द सेम लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में टीचर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई चॉइसेस नहीं है। जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या था, जीटीएम में बच्चों के पास चॉइसेस थी, वो हिंदी में आंसर कर सकते थे, लेकिन इसमें नहीं, इसमें दे हैव टू आंसर इन द सेम लैंग्वेज जिसमें वो टीचर पूछ रहा है, और ये इंग्लिश ही होगी। एवरीडे वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस आर गिवन इम्पोर्टेंस वाइल टीचिंग। एवरीडे की बात मतलब डेली लाइफ में वोकैबुलरी को इन्हांस करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, जो डेली लाइफ में सेंटेंसेस बोली जाती है उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। जैसे हम डेली लाइफ में क्लासरूम में बात करते हैं कि गिव मी दिस पेन, गिव मी योर पेन, टेक दिस, ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, जो कन्वर्सेशन या कह सकते हैं कम्युनिकेशन, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो बच्चे आपस में बात करते हैं, इस मेथड में इसका ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11th point is picture, audio, visual aids and real object for demonstration is used to teach vocabulary. डायरेक्ट लैंग्वेज में मतलब डायरेक्ट मेथड में टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए पिक्चर्स दिखाए जाते हैं फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। ऑडियो विजुअल एड्स मतलब उनको वीडियो से सुनाया जाता है, लिसनिंग पे फोकस किया गया है एंड स्पीच पे फोकस किया गया है। तो फर्स्ट उनको ऑडियो सुनाई जाती है, फिर वो उसको फॉलो करते हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए। सो एज आई सेड कि किसी भी चीज़ के मतलब किसी भी मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। सो इसके क्या मेरिट्स हो सकते हैं, इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज। अब जैसे मैंने बताया ये नेचुरल होता है, मतलब ये जैसे हम घर पे बोलते हैं वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, जैसे वो अपने जो बच्चा है वो लर्नर है, अपनी मदर टंग को जिस तरीके से बोलता है, अपनी बोलचाल की भाषा को जैसे घर पे बोलता है, उसी तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, तो वो उस लैंग्वेज को बोलता है। तो क्या हो गया, इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट इज फोकसेज ऑन द थिंकिंग इन इंग्लिश एंड एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन। ज़्यादातर इसमें बच्चे को बोला जाता है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में सोचे तो वो उसी लैंग्वेज में सोचे। जैसे हम कहते हैं कि हमें इंग्लिश सीखनी है, तो बोला जाता है कि आप मिरर में बात खुद से उसी लैंग्वेज में, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करो, उनके बारे में इंग्लिश में सोचो, तो जो आपकी इंग्लिश है वो अच्छी हो जाएगी एंड प्रोनाउंसिएशन भी सही हो जाएगा। तो ये मेरिट्स होता है इसके। डीमेरिट्स क्या होते हैं, डिपेंड्स ऑन ओरल वर्क शो रिक्वायर कॉम्पिटेंट टीचर।
ठीक है। डिपेंड्स ऑन ओरल वर्क, मतलब ज़्यादातर इसमें देखा लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जबकि रीडिंग और राइटिंग पे नहीं। तो इसके लिए ऐसे टीचर की चाहिए, मतलब अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है जो एकदम परफेक्ट हो उस लैंग्वेज में, कॉन्फिडेंट हो, एकदम परफेक्ट टीचर हो, ताकि वो बच्चों को सिखा सके। एक्सपेंसिव मेथड का मतलब क्यों है एक्सपेंसिव? वाई इज़ इट एक्सपेंसिव मेथड? मतलब हम वाई इट इज़ एक्सपेंसिव, बिकॉज इसमें जो वीडियो ऑडियो यूज किए जाते हैं अफोर्डेबल नहीं हो सकते। अगर किसी को सिखाना है तो बोला जाता है कि आप जितने ज़्यादा इंग्लिश वाली मूवी देखें, इंग्लिश की वाली चीज़ें मतलब देखें, तो वीडियो ऑडियो सुनो, तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है किसी के लिए अफोर्ड करना, और वीडियो ऑडियो सुनाना, दिखाना, तो एक्सपेंसिव बोला गया है इसलिए। एंड थर्ड इज स्पीच इज़ गिवन मोर इम्पॉर्टेंट ओवर रीडिंग एंड राइटिंग। सेम पॉइंट, स्पीच पे ज़्यादा फोकस किया गया है, रीडिंग और राइटिंग को छोड़ के, मतलब स्पीच पे ही ज़्यादा फोकस किया गया। तो ये इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हो गए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे इस वीडियो को, एंड ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। एंड आपको इसकी PDF मेरे डिस्क्रिप्शन मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।